जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 20th of January एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉस लिमिटेड। सो इन केस इफ़ यू हैवंट वॉच अवर प्रीवियस वीडियो अबाउट बॉस, सो हमने बॉस का बिजनेस ओवरव्यू एनालिसिस किया था एंड देन आफ्टर इन वेरी फ्यू वीडियोस वी हैव आल्सो कवर अप इट्स वीकली एनालिसिस के भाई उसका प्राइस जो भी है वीकली बेसिस पे उसके लेवल के हिसाब से हमने एनालिसिस भी किया था और हमने मेंशन भी किया था कि इसका अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, नॉट ऑन द सेम वीक बट फ्यूचर वीक में भी आ सकता है, यानी कि अगले वीक में भी उसकी मूवमेंट हो सकती है। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू कि भाई अभी के प्राइस लेवल के हिसाब से आप अपने इन केस इफ़ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, हमारे सजेशन के बारे में तो हम नहीं सोच रहे, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक देन यू शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, या फिर आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा भाई लेट्स बुक सम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट, तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। सो विल बी गोइंग टू थिंक अबाउट इट्स प्राइस लेवल्स ऑन मल्टीपल चार्ट्स एज पर अवर टूल्स, वॉट एवर द टूल्स, बेसिक tools that we are already analyzing through. Alright, so let's just check it out on the price levels. सो प्राइस लेवल्स के हिसाब से मैंने डेली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है विथ अवर बेसिक टूल्स सुपर ट्रेंड एंड ईएमए क्रॉस लेवल्स। सो यू कैन सी हैव एन आइडिया कि भाई आरएसआई का लेवल हम देख रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट 80 का लेवल आ चुका है एंड इट इज़ ऑलरेडी मूव ऑन अपर साइड, यानी कि इसने आज के डे के हाई पे 1574 का हाई ऑलरेडी बना चुका है। सो नाउ विल बी हैव टू चेक ऑन द अवरली बेसिस, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी हम आर एस आई के लेवल्स पे हम देख सकते हैं कि भाई ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन में ये आ चुका है। ओके, यस इट इज़ शोइंग स्ट्रेंथ इन वीकली एंड मंथली चार्ट, बट वी हैव टू टेक केयर कि भाई ऐसा ना हो कि भाई चलो लेट से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड इफ़ यू आर हैविंग हैवी क्वांटिटी ऑफ दिस स्टॉक ऑन स्मॉलर प्राइस लेवल्स या फिर 14,500 के लेवल के आपके पास एंट्री है, देन यू शुड हैव एन आइडिया कि भाई चलो लेट्स से डेली बेसिस पे अभी ऐसा लग रहा है ओवरबॉट सिचुएशन है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हम कर सकते हैं ऑन सर्टेन लेवल्स। आप 15,700 का भी एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक का लेवल रख सकते हैं या फिर 15,800 का लेवल भी पार्शियल प्रॉफिट बुक के लिए रख सकते हैं। ओके, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑलरेडी आरएसआई का लेवल ओवरबॉट सिचुएशन में है एंड देयर आर चांसेस कि भाई जो भी कंसोलिडेशन आता है वो पर्टिकुलर लेवल पे भी रह सकता है, यानी कि 71 के लेवल पे भी कंटिन्यूएशन रह सकता है इसका अनटिल एंड अनलेस इफ इट इज़ गोइंग टू डू सम बियरिश क्रॉस ओवर ऑन एमएसडी चार्ट। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि बियरिश क्रॉस ओवर हो फिर भी उसका लेवल थोड़ा नीचे आ जाए, बट वी हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑन द प्राइस लेवल्स, और जो भी हमारे सिग्नल्स है यानी कि ईएमए क्रॉस का रेड सिग्नल है उसके लेवल पे भी ये सपोर्ट ले सकता है पहले तो, इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट ऑन डेली बेसिस चार्ट। देन आफ्टर सेकंड विल बी अवर सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड तो हमारा ग्रीन सिग्नल में ऑलरेडी आ चुका है, हमें बाइंग सिग्नल यहाँ पे ही मिल गया था डेली बेसिस चार्ट पे 13,200 के लेवल पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे तो अभी कंटिन्यूस ही है until and unless it gets broken। तो यहाँ पे डेली बेसिस चार्ट पे जो सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल आता है तो थोड़ी देर थोड़े वीक्स के लिए हम वी हैव टू थिंक है भाई चलो थोड़े दिन के लिए हम इसको थोड़ा साइडवेज रख सकते हैं ये स्टॉक को, एंड वी हैव टू लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। बट यहाँ पे अभी एज अ प्राइस लेवल अभी ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलो 15,800 के लेवल पे आ सकता है, तो तुम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एंड देन आफ्टर यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर कंसोलिडेशन एंड देन आफ्टर यू कैन री एंटर ऑन द स्टॉक। ओके, अवर्ली बेसिस पे तो आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी उसने सुपर ट्रेंड का सिग्नल अवर्ली बेसिस पे हम कंसिडर करते तो 13,500 के लेवल पे उसने ग्रीन सिग्नल दे ही दिया था एंड देन आफ्टर इट हैज़ टेकन सपोर्ट एट सर्टेन लेवल ऑफ सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल। फर्स्ट ये सपोर्ट है, देन आफ्टर सेकंड सपोर्ट भी यही है। सो इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू कंसोलिडेट फर्दर ऑन अवर्ली बेसिस, सो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल यहाँ पे के आगे सपोर्ट ले सकता है एंड देन आफ्टर इट कैन ऑल्सो मूव ऑन अपर साइड अगेन, बट इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव अपर साइड बट यहाँ पे जो लेवल्स है उसको ब्रेक कर लेता है और हमें यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिल जाता है ऑन अवर्ली बेसिस, then you can think about selling on like putting a stop loss at that level and then after it will be going to consolidate some for some period of time। okay, so in case if you are thinking कि भाई चलो डेली बेसिस पे आपने एंट्री ली हुई है देन यू हैव एन आइडिया कि भाई चलो प्रॉफिट बुक आपको करना है एंड यू डोंट हैव टू लूज आउट सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट, देन यू कैन ऑल्सो प्रीफर एन अवर्ली बेसिस चार्ट। उसका सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल जो हमें रेड सिग्नल में कन्वर्ट होते दिख जाता है तो वी कैन हैव एन आइडिया कि भाई चलो लेट्स से थोड़े
प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स पे ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी सुपर ट्रेंड में चल रहा है, मंथली बेसिस पे भी अभी ग्रीन सिग्नल जनरेट हुआ है। सो इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो आपने पोजीशन अभी करंटली लेनी है, सो यू हैव एन आइडिया कि भाई चलो मंथली बेसिस पे अच्छी मूवमेंट है, एंड ऑलमोस्ट यू कैन सी कि भाई ये 2018 से कंटिन्यूसली यहाँ पे चल रहा है, और नाउ इट हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड। सो यू हैव एन आइडिया कि भाई लेट्स से 17,550 का लेवल तो मंथली बेसिस पे मूवमेंट आ सकता है। नॉट एट दिस मंथ, एट प्रेजेंटली ऐसा सिचुएशन अभी के लिए नहीं कंसिडर कर सकते, बट अगले मंथ के लिए तो हम कंसिडर कर सकते हैं भाई चलो ये 17,551 के लेवल्स तक को भी मंथली बेसिस पे टच कर सकता है। उसकी आरएसआई का लेवल भी आप 53 का लेवल ही देख रहे हो। सो आरएसआई में धीमे धीमे इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। 55 या 56-7 की आरएसआई के लेवल पे भी इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग टेकिंग एंट्री, तो आपके पास एक स्टॉप लॉस यहाँ पे भी बन सकता है कि भाई चलो लेट्स से यू वांट टू टेक अ स्टॉप लॉस एट 14,500 या 600 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो ऑन मंथली लेवल चार्ट्स। MACD में ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी हो चुका है। सो यस, देर इज़ अ टाइम ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ कंसोलिडेशन ऑन डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो कंसोलिडेशन आएगा तो आपको घबराना नहीं है इस टाइम पे। इन केस इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट दिस स्टॉक ऑन वो नीचे के लेवल पे आपने इन केस इफ़ यू हैव टेकन एन एंट्री ऑन दिस स्टॉक, ओके, सो आपको वेट एंड वॉच अच्छी तरह से करते रहना है, अपने स्टॉप लॉस को, अपने रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कंटिन्यूसली करते रहना है। यहाँ पे भी आप देख ही सकते हो कि वीकली बेसिस चार्ट में भी ऑलरेडी 3 वीक से ये कंटिन्यूसली हाई लो की सीरीज बना रहा है। सो देर आर चांसेस कि भाई हम समझ सकते हैं कि लेट्स से इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 16,200 या 300 के लेवल तक ये कंटिन्यूसली आगे की जर्नी कंटिन्यूस कर सकता है। देन आफ्टर इट कैन हैव एन रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 16,300 फर्स्ट ऑन वीकली बेसिस। So you can have to prepare a strategy accordingly on your quantities, whatever the quantities that you have on your side. Okay, यहाँ पे भी RSI का लेवल 69 है, तो 75 या 73 के लेवल्स तक RSI के मूवमेंट आ सकता है। तब तक के लिए ये थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट भी आगे की लेवल पे दे सकता है। ओके, सो वीकली बेसिस पे यही अभी सिचुएशन बन रही है। इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई वीकली बेसिस के लेवल्स पे आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हो, तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनेगी या फिर प्रिपेयर होगी। इन केस इफ़ यू आर कीपिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपको मॉनिटर करना कि चलो 15,400 के लेवल्स तक ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी सस्टेन कर लेता है ऑन वीकली बेसिस, देन इट विल बी गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड अगेन, ऑन वंस अगेन इट विल बी गोइंग टू गेट थ्रू द मंथली बेसिस जो भी रेजिस्टेंस है उसको भी टच करने के लिए प्रिपेयर हो सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चाहिए हमें। 3 वीक से कंटिन्यूसली हाई राइज हाई लोज की सीरीज बना रहा है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो स्टॉक में बनता ही है। डेफिनेटली इट विल गोइंग टू गिव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द प्राइस लेवल इटसेल्फ। यहाँ पे MACD में भी ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि भाई बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, बट यस सर्टेन लेवल्स पे यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है ऑन हिस्टोग्राम लेवल्स एज वेल एज ऑन द सिग्नल साइड। सो यू कैन सी कि भाई यहाँ पे अच्छी खासी पिलर्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बढ़ रही है कंटिन्यूसली। सो प्लीज़ गिव एन आइडिया और आपकी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाते ही रहे कंटिन्यूसली। ये टूल भी आप अपने हिसाब से मॉनिटर कर सकते हो। ओके, डेली बेसिस पे तो ऑलरेडी 15,670 पे यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन आ चुकी है। सो जस्ट गिव एन आइडिया ऑन सम अदर चार्ट पैटर्न। यहाँ पे अवर्ली बेसिस पे भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे लेवल्स पे। सो इन केस इफ इट इज गोइंग टू गेट ब्रोकन दिस लेवल्स, सो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऑन डेली बेसिस चार्ट। तो लेट्स से ये थोड़ा बहुत 60 के लेवल्स पे भी आ सकता है, RSI के 65 के लेवल्स पे भी मूवमेंट दे सकता है। ये कंसोलिडेशन फेस ही है ऑलमोस्ट। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी इन केस इफ यू हैव टेकन एंट्री एट 11,000 लेवल और 9,000 के लेवल पे भी आपने एंट्री ली हुई है, तो आपको तो कोई इसमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। बट जो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, सो दे हैव टू टेकन आइडिया कि भाई यहाँ पे सीनारियो तो अभी ओवरबॉट सिचुएशन का बन रहा है ऑन डेली बेसिस चार्ट, सो दैट यू कैन हैव अ स्ट्रेटेजी। ओके, सो वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, लेट्स से आपने एंट्री बनाई है वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस के चार्ट पैटर्न के हिसाब से, सो यू हैव टू टेक केयर कि भाई आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। देन यू हैव टू कंसिडर डेली बेसिस चार्ट प्रॉफिट कि भाई डेली बेसिस के चार्ट में हमें ऐसा लग रहा है कि सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल आ चुका है। सो वीकली बेसिस के रेड सिग्नल के लिए हमें मॉनिटर नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई चलो प्राइस लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू गेट डाउन। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू
स्मॉलर टाइम फ्रेम, समझ गए। सो वीकली बेसिस पे एंट्री है तो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से आपको उसमें सिग्नल को मॉनिटर करते रहना है। डेली बेसिस पे एंट्री ली हुई है, देन यू हैव टू मॉनिटर ऑन अवर्ली बेसिस चार्ट। सो अकॉर्डिंगली ऐसा सीक्वेंस कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। एंड देन आफ्टर इफ यू वांट टू री एंटर देन यू हैव टू मॉनिटर द एंट्री लेवल्स ऑन अवर्ली बेसिस फर्स्टली। सो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो डेली बेसिस पे अभी ग्रीन रेड सिग्नल बन गया है एंड अवर्ली बेसिस पे अभी चांसेस है कि भाई सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल बनने वाला है। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि भाई हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस ले लेना है। एंड देन आफ्टर इसकी मूवमेंट आगे की देखना है कि लेट्स से अवर्ली बेसिस पे ग्रीन सिग्नल बनाता है तो उसमें कंटिन्यूसली धीमे धीमे स्ट्रेंथ आती रहेगी और वो डेली बेसिस चार्ट को भी सुपर ट्रेंड को जो भी रेड सिग्नल बना हुआ है उसको भी क्रॉस ओवर कर सकता है। ओके सो ऐसे हमें कंटिन्यूसली स्ट्रेटजी बनाते रहना चाहिए और रोटेशन भी कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई यू हैव टू वेट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लेट्स से कि भाई मैंने चलो अभी एंट्री ले ली है 14,000 के लेवल्स पे एंड आई एम थिंकिंग अबाउट प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट यू हैव अ चांस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग और सर्टेन लेवल्स। सो प्रॉफिट बुक करते रहो, मार्केट में रोटेशन कंटिन्यूसली रहता ही है और कंटिन्यूसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रहेगी। ओके निफ्टी के लेवल्स को भी आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजेस आता है, यानी कि मार्केट डाउन है तो डेफिनेटली सभी स्टॉक्स में इम्पैक्ट होता ही है। सो उस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अभी मार्केट थोड़ा हायर लेवल पर है तो ऐसा है कि भाई चलो लेट से 2-3 दिन के लिए हमें अच्छा खासा चांस मिला है प्रॉफिट गेन करने का या फिर प्रॉफिट बुक करने का चांस मिला है। फिर से मार्केट ने अपर साइड पे मूवमेंट दी हुई है सो वी हैव चांस कि भाई थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता है तो हमें बुक कर लेना चाहिए। देन आफ्टर वी हैव टू वेट फॉर एन अनदर अपॉर्चुनिटी इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू आर प्रेफरिंग टू। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड ऑन द बॉस लिमिटेड। अभी शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आज उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग भाई आप थोड़ी बहुत इफ़ यू आर इन द डिलेमा ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कौन सी स्ट्रेटजी हमें प्रिपेयर करना है तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको थोड़ा बहुत सजेशन मिला होगा। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो वी आर रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहे सो दैट वी शुड हैव मोर सब्सक्राइबर रेंज एंड वी डेफिनेटली विल शेयर विथ यू सम अदर स्टॉक्स एज वेल इन लाइन इन फ्यूचर। सो कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर करते रहे हमारे वीडियोज़ को और आपके पॉजिटिव कमेंट्स सर्टेन वीडियोज़ में आते ही रहते हैं एंड वी ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन timely manner. So thank you for your time and have a nice day ahead.